तो गाइस ये देखिए 500 सीसी का करिश्मा। ये है 500 सीसी की फिएट जो कि 1951 मॉडल। और भाई ये इंडिया की पहली ऐसी मिनी कार है जो कि चंडीगढ़ से खारदोंगला गई है। इसका मेक सेम है, ईयर सेम है और इवन इसका ऑनर भी सेम है। देखो भाई 1917 का मॉडल था और जब ये उस टाइम सड़कों पे उतरती होगी तो इसका क्या टोरा सेट होता होगा भाई। अगर हम रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की बात करें तो दिस वन इज़ द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। ये है शेवरले 1927 डॉन। अगर आपने देखे होगे ना तो अमिताभ बच्चन लेकर आया था सबसे पहले इम्पाला इंडिया में, और इम्पाला इसलिए भी आइकॉनिक है। ठीक है, अभी अभी एंट्री हुई है कैडिलैक 1956 और भाई कैडिलैक है। हेलो जी गाइस, नमस्कार, वेलकम बैक टू गौरव सोनी ब्लॉग्स। तो अब हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं जयपुर की एक ऐसी जगह जहाँ पे लगा है विंटेज क्लासिक कार्स का मेला। और ये सिर्फ इस बार नहीं, हर साल लगता है। लगभग ये वाली जो 12th एडिशन इस बार होने जा रही है और एक ही जगह होती है। हम जिस जगह अभी खड़े हैं वो है जय महल पैलेस और यहाँ पे हर बार विंटेज कार्स का मेला लगता है। बोले तो एग्जीबिशन लगती है जहाँ पे आपको लगभग 1990 से लेकर के और अराउंड 2000 के आसपास तक, मतलब कि 1999 तक की आपको कार्स देखने को मिलती है। और ये क्लासिक कार्स जो है, ये विंटेज कार्स जो है, जयपुर ही नहीं अभी तो विदेशों से लोग देखने के लिए आते हैं और इसकी पॉपुलैरिटी अब धीरे धीरे बढ़ रही है। 2024 में भी हमने इस एग्जीबिशन को कवर किया था। 2025 के एडिशन में आज है पहला दिन, तो आज है 22 मार्च 2025। तो चलो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं विंटेज कार्स ऑफ जयपुर। चलो एक्साइटेड, चलते हैं अंदर। तो जी गाइस 2024 की तरह इस बार भी हम लोग 2025 की एडिशन में हैं एंड हियर वी आर। ये देखिए, ये है राजपुताना ऑटोमोटिव स्पोर्ट्स कार क्लब जयपुर और राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से हर साल इस तरह का आयोजन किया जाता है जो कि विंटेज कार्स को लेकर के जयपुर की एक पहचान बन गया है। व्हेन यू एंटर इन दिस अरीना, आपको सबसे पहले यहाँ का विंटेज कलेक्शन देखने वाला है। You can check that. ये विंटेज कार का स्पोर्ट्स सेगमेंट है जो कि आप सामने देख रहे हैं। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्स। चलो पास में चल के आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी देते हैं। तो गाइस इन दोनों कार्स का मेक सेम है, ईयर सेम है और इवन इसका ऑनर भी सेम है। ये दोनों कार्स जो है यहाँ के गनी मोटर्स, जो कि विंटेज कार ऑनर है, वो बनाते भी हैं और आपको बनाकर देते भी हैं। तो ये है माज़दा 1993। पिछली बार भी हम जब इस ऑटो एक्सपो में आए थे, ये विंटेज कार्स यहाँ पे अवेलेबल थी। आज भी ये दोनों कार्स यहाँ पे ही अवेलेबल है। तो ये है माज़दा 1993, 2 सीटर कार्स हैं। जस्ट लुक एट ओवर हेयर। अगर हम इंटीरियर की बात करें तो बड़ा बेसिक सा इंटीरियर होता था उस टाइम पे। और स्पीड की, टॉप स्पीड की अगर हम बात करें तो वो होती थी 120 kmph। एंड जस्ट लुक एट द रियर व्यू ऑफ दिस कार। ये है रोडस्टर और यह है यूनॉस। रोडस्टर, यूनॉस और वो सिंपली रोडस्टर। अगर ये बीक देख लो ना, ये बीक वाला डिज़ाइन इसमें है और उस वाले में वो बीक नहीं दिखता है आपको। और ऐसे ही सेम डिज़ाइन है इसका भी। इंटीरियर के नाम पे इतना कुछ नहीं होता था क्योंकि उस टाइम पे तो कार्स होना भी अपने आप में एक कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी होती थी। और ज़रा अलॉय देखिए, ये जो आप अलॉय देख रहे हो ना, इसमें बुलेट्स की तरह कार्विंग की गई है। तो गाइस ये देखिए 500 सीसी का करिश्मा। ये है 500 सीसी की फिएट जो कि 1951 मॉडल। और भैया सबसे पहली बात तो ना इसका डिज़ाइन देखो यार, क्या डिज़ाइन है। इतनी सी कार है, मैं यहाँ खड़ा हो गया हूँ, इतनी सी कार है, इतनी सी। और इसमें इमेजिन कि आप 2 जने बैठे हो और आप आज देखते हो सनरूफ वाला कॉन्सेप्ट, कितना पुराना है ये कॉन्सेप्ट। और भाई ये इंडिया की पहली ऐसी मिनी कार है जो कि चंडीगढ़ से खारदोंगला गई है। और इसके जो प्राउड ऑनर हैं वो है ये, जो कि चंडीगढ़ से ताल्लुक़ रखते हैं। और
ये कैंट केबल ट्रॉफी विनर रही है 2018 की। अगर हम फ्रंट की बात करें तो ज़रा ये फ्रंट लुक देखिए आप। दिस इज़ द फ्रंट लुक। ये साइड लुक, ये साइड प्रोफाइल देखिए कि इतनी सी कार है भाई। ये भाई इस बार की ना मुझे सबसे खूबसूरत कार में से एक ही लगी पर्टिकुलर। ये देखिए, अगर आपको मैं ऊपर से व्यू दिखाऊं भाई, आप फोर्ड मस्टैंग के हमेशा ना कद्रदान रहता है। और ये जो फोर्ड मस्टैंग देख रहे हैं ये है 1964। लास्ट टाइम जब हम आए थे फोर्ड मस्टैंग हमारे सामने 4 एक साथ थी, और जिसमें से 2 गोल्डन कलर थी। ये पहली बार इस बार 2025 एडिशन में हमें ये कलर देखने को मिल रहा है। 2024 में 4 कलर्स हमने देखे थे और ये न्यू वन है। वो वाली हम पहले भी कवर कर चुके हैं, तो इसलिए स्पेसिफिकली हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। शावले 1970। अगर 1970 में बात करूँ तो ये आइकॉनिक मॉडल आया था जो कि आप अभी सामने देख रहे हो। इसको उस टाइम की सबसे फास्टेस्ट सुपर कार्स में से एक गिना जाता था। और अगर मैं आप लोगों को पास में अगर इसके टायर्स की साइज दिखाऊँ ना, इसका मॉडल है 350। एंड जस्ट लुक ओवर हेयर, देखो भाई 1970 का मॉडल था। और जब ये उस टाइम सड़कों पे उतरती होगी तो इसका क्या टोरा सेट होता होगा भाई। रेयर और फ्रंट टायर्स दोनों सेम प्रोपोर्शनेट के हैं। और कलर देखो क्या डायनामिक कलर है। डिज़ाइन की तो बात करना ही बेमानी है इसके बारे में। क्या डिज़ाइन है भाई। और भाई 2 सीटर कार है, एक आप बैठे हो, एक आपकी गर्लफ्रेंड बैठी हो, और आप निकल जाओ भाई रोड पे तूफान मचाने के लिए। अगर हम रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की बात करें तो दिस वन इज़ द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। ये है शेवरले 1927। लास्ट ईयर 1927 की हमने 3 एक साथ शेवरले देखी थी, और ये भी उस टाइम फीचर हुई थी। तो चलो एक बार अंदर चलते हैं और अंदर चल के देखते हैं। तो जी गाइस, ये कार जो है वो है आज़ादी से भी पहले की 1927 का मेक, और ये भी USA मेड है। अगर हम इस कार का कंपैरिजन करें तो 1927 में चलती थी बगी, और बगी मॉडल को ही कार में कन्वर्ट किया गया था। तो इसको अगर आप कन्वर्टिबल कार बोलो तो ज़्यादा सही होगा। अगर आप इस फ्रेम की बात कर रहे हैं तो ये फ्रेम चाहे तो आप हटा भी सकते हैं, चाहे तो ये लगा भी रहेगा। और सीजनेबल ये कन्वर्टिबल कार है। और टॉप स्पीड की अगर आप बात करोगे तो टॉप स्पीड उस ज़माने में स्पीड मैटर नहीं करती थी। उस टाइम पे आपके मैटर करता था डिज़ाइन। और पर्टिकुलर डिज़ाइन अगर आप देखो तो बग्गी इंस्पायर्ड ये डिज़ाइन है 1927 शेवी। देखो पहले की अगर हम कार्स की बात करें ना तो यही रॉकेट साइंस नहीं था उस टाइम। डिज़ाइन के ऊपर रिसर्च की जाती थी और डिज़ाइन बेहतरीन बनाए जाते थे। अगर हम स्पेसिफिक इस डिज़ाइन की बात करें तो आपको ये डिज़ाइन हडसन सुपर 6 का दिखाई दे रहा है, जो कि USA मेक है 1946 का। पूरी तरह से लोहा। US के अगर आप चाहे मोटरसाइकिल्स देखें या आप कार्स देखें, अगर मैंने हार्ली डेविडसन चलाई है वो भी बिल्कुल लोहा है, और ये भी बिल्कुल लोहा है। अंदर अगर हम इंटीरियर की बात करें तो जस्ट लुक एट ओवर हेयर। विंटेज, बिल्कुल विंटेज। और ज़रा ये डिज़ाइन देखिए पीछे से ना, जो सारी चीज़ें ना वो सब डिपेंड करती थी डिज़ाइन के ऊपर। डिज़ाइन जितना बेहतरीन होता था उतनी ही अच्छी परफॉर्मेंस कार्स की होती थी। अगर आप यहाँ से फेंडर्स भी देखोगे ना, ये फेंडर्स देखिए आप, मतलब एक को एक चीज़ ना अपने आप में मिसाल है। एंड दिस वन इज़ माय फेवरेट, इम्पाला डॉन। अगर आपने देखे होगे ना तो अमिताभ बच्चन लेकर आया था सबसे पहले इम्पाला इंडिया में, और इम्पाला इसलिए भी आइकॉनिक है। ज़रा ये रॉकेट शेप देखिए आप। अगर आप फ्रंट से भी देखोगे तो यही एरोडायनेमिक्स आपको दिखता है, बैक से भी सेम एरोडायनेमिक्स इम्पाला में आता है। इम्पाला के बारे में बहुत कम ऐसे इन्फ्लुएंसर्स होंगे जो इम्पाला के बारे में जानते हैं। डॉन अगर आपने देखी है तो इम्पाला ज़रूर देखी होगी आपने। अगर पर्टिकुलर हम इम्पाला के डिज़ाइन की बात करें या इंटीरियर की बात करें
तो हर इम्पाला को अलग अलग कैटेगराइज किया गया था। और ये लेदर लैमिनेटेड शीट्स और बिल्कुल थीम बेस्ड स्टेयरिंग। अगर आप इसका इंटीरियर अभी देख पा रहे होंगे अंदर से तो ज़रा देखिए, उस ज़माने का रेडियो सिस्टम। और पेंट टेक्नोलॉजी की अगर बात करोगे तो चाहे आप हार्ली डेविडसन की बात करो, इम्पाला की बात करो, बिल्कुल वही एक ही बेसिस पे चलता है, वो है एरोप्लेन टेक्नोलॉजी। एरोप्लेन टेक्नोलॉजी का पेंट इन गाड़ियों में उस टाइम यूज़ किया जाता था। टायर्स अगर आप देखें वाइट वॉल टायर्स हैं, सुपर इम्प्रेसिव डिज़ाइन। देखो अगर मैं कलर की बात करूँ ना तो आप कंपेयर कर लो, ये कलर लेना पसंद करोगे या वो कलर लेना पसंद करोगे। भाई दोनों अपने अपनी रेंज की और अपने अपने टाइम की सुपर कार्स है। ये है बक 8 और लास्ट ईयर भी हमने इस कार को देखा था। आज भी वैसी की वैसी है, या हर बार आप जब आएंगे आपको ऐसे ही देखेगा। कलर देख लीजिए आप, अंदर का इंटीरियर भी सेम है, लैमिनेटेड लेदर सीट्स हैं। और भाई पहले के लोगो देखो आप यार, क्या लोगो होते थे। दिस वन इज स्टड बेकर 1949 यूएसए मेड। लास्ट ईयर भी हमने इसको देखा था और स्टड बेकर तब दो एक साथ खड़ी थी, आज एक है। और भाई इसकी शेप ना फ्रंट से भी वैसी सेम है, अगर आप बैक से देखोगे तो भी सेम है। अराउंड 1200 सीसी का इसमें इंजन आता था उस टाइम भी। और भाई क्या एरोडायनेमिक्स है, एरोडायनेमिक्स की तो बात ही मत करो इन कार्स में। गाइज ये जो मॉडल देख रहे हैं एम जी मोटर्स की 1947 यूके मेड, और इसके प्राउड ओनर है देवव्रत सिंह। ये देखो इस तरह की कार्स बहुत सारे लोगों को पसंद है, बहुत सारे लोगों को नहीं है, बट जब ये खड़ी होती है तो आप ऐसी कार्स को इग्नोर नहीं कर सकते। ये भी एक पर्टिकुलर अगर हम कहें तो विंटेज तो है ही, उसी के साथ साथ एक कन्वर्टिबल कार भी है। और कन्वर्टिबल कार का कॉन्सेप्ट ना इतना पुराना है। Joined by तो जी गाइस अभी अभी एंट्री हुई है कैडिलैक 1956। और भाई आपका बहुत कैडिलैक है। जब एंट्री हुई कैडिलैक की तो यहाँ पे भीड़ लग गई, और ज़रा आप देखो क्यों भीड़ लगी होगी, आप देख करके आइडिया लगा चुके होंगे। प्रीमियम वाइट कलर में और इंटीरियर भी पूरा वाइट, कन्वर्टेबल कार। बैठो और टोरे मचा दो पूरी रोड पे। और हर तरफ ना इसी को देखने के दीवाने खड़े हैं। अभी है दोपहर का टाइम और पूरा ग्राउंड लगभग भरा हुआ है हर तरह से। ये मान लीजिए अभी तो यंग जनरेशन आपको ज़्यादा दिखेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा शौक ना यंग जनरेशन को ही है। और हर तरफ तो विंटेज कार्स दिखेगी, जैसे ये फोर्ड ए है 1931, वो है 1937 शेवरली। भैया हमें ही शौक नहीं होता विंटेज कार देखने का, फॉरेनर्स को भी होता है। और ज़रा ये गैस देखिए, ये भी बहुत इंटरेस्टेड है इन कार्स को देखने में। रवि जैन, तो जी गाइस इस बार ना देखो आपको कुछ एक आइकॉनिक कलर भी दिखाता हूँ। और इस कार के आसपास आपको अरे क्या वो देखे वो क्यों, क्योंकि इसका कलर ही ऐसा है, बेबी पिंक कलर की फिएट 1937 इटालियन मेक। और ये देखो भैया
लड़के भी लड़कियों की तरह दीवाने हो रखे हैं। अभी हमने फिएट देखी थी 1937 जो कि चंडीगढ़ से आई थी, और ये भी एक फिएट है, वही कन्वर्टिबल, बस कलर अलग है।